हार्टलेस कपल एपिसोड 13। 13 लड़कियों को गायब करना। कमिश्नर का घर। कमिश्नर अपने बेटे रोकी को देख बोला, रोकी बेटा, ये सही समय है उन सारी लड़कियों को सबक सिखाने का, और फिर आज की रात तो पार्टी में इतना ज्यादा शोर शराबा होगा जिस कारण कोई किसी पर भी ध्यान ही नहीं दे पाएगा। उन लोगों के कारण तुम्हारे सारे दोस्तों की बेसी हालत, वो लोग ठीक से उठकर बैठ भी नहीं सकते, यहाँ तक वो लोग ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रहे। पूरे कॉलेज के सामने उन लड़कियों ने तेरा और मेरा, हम दोनों का मजाक बनाया, यहाँ तक ये बात किसी ने ऊपर तक पहुंचा दी। उद्धरण चिन्ह। और मेरे सारे गुनाहों के सारे सबूत उन्हें दे दिए, जिस कारण मुझे सस्पेंड कर दिया गया और मुझ पर क्वी की जांच बिठाई गई है। सब कुछ उन लड़कियों के कारण ही हुआ है। आज उन सबको पार्टी से ही गायब कर लेंगे, किसी को भी कानो कान खबर भी नहीं होने वाली, ना ही किसी को हम पर कोई शक होगा। बोलते हुए वो अपने हाथों की मुठिया भींच लेता है और अपने डेट की बात सुन रोकी बोला, यस डेट, आज तो उन सभी लड़कियों को अच्छा सा मजा चखाना ही होगा। आज तक मुझ पर कभी किसी लड़की ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि लड़कियों को मैंने अपना खिलौना बनाया और जो मेरा मन किया मैंने उनके साथ वो किया, पर आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे खिलाफ जाने की या मुझ पर हाथ उठाने की। उद्धरण चिन्ह। पहले तो कॉलेज के वो लड़के मेरे दुश्मन थे और मेरे रास्ते पर आया करते थे, मगर इस बार इन लड़कियों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पूरे कॉलेज के सामने मुझे जलील किया है, ना मैं उन सबका वो हाल कर दूंगा जिस कारण वो खुद से भी नजरें मिलाने से डरेगी। बोलते हुए उसके फेस पर एक शैतानी चमक होती है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर शूट बूट पहने बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, जिन्हें देख रोकी बोला, तुम सबको बड़े ही ध्यान से हमारा काम करना होगा, मुझे वो सारी लड़कियां चाहिए और ध्यान रखना किसी को भी मुझ पर कोई शक ना हो। बोल वो मुस्कुरा देता है और उसकी बात सुन वो सभी एक साथ बोले, आपका काम हो जाएगा बोस, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। इतना बोल वो सब थम जब का इशारा करते हैं। अंजलि का घर। सारी लड़कियां तैयार हो जाती हैं और सभी एक से बढ़कर एक लग रही होती हैं, जिन्हें देख अंजलि बोली, तुम सब तो सच में किसी एंजल से कम नहीं लग रही, ऐसा लगता है जैसे मैंने ये ड्रेस तुम सबके लिए ही बनाई हूँ, तभी तो सबको एकदम परफेक्ट आई। बोल वो मुस्कुरा देती है और उसकी बात सुन काव्या बोली, सही कहा यार तूने अंजलि, मुझे ना बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस चाहिए थी जिसे जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। बोल वो मुस्कुरा देती है। तभी मेघा बोली, यार अंजलि, आज से तू मेरी बतौर ड्रेस डिजाइनर अपॉइंट हो जा, तू जितनी फीस मांगेगी मैं तुझे उतनी दूंगी, पर अब से मेरी सारी ड्रेस तू ही डिजाइन करेगी। बोल वो उसे बड़ी ही आस से देखने लगती है और उसकी बात सुन अंजलि मुस्कुरा कर बोली, दोस्ती की है हमने तो, मैं हमारी दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, पर हमारी दोस्ती के बीच कभी भी कोई पैसे या कुछ और मत लाना, क्योंकि सच्चे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, जैसे मुझे प्रिया मिली, और हम सब कभी भी अपनी दोस्ती के बीच किसी इंसान को या कभी पैसों को कभी नहीं लाएंगे, समझी तुम सब। अंजलि की बात सुन वो सभी मुस्कुराकर एक ग्रुप हग करते हैं। तभी अंजलि को नीचे एक कार के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन अंजलि बोली, चलो तुम सब जाने से पहले मैं सबको मेरी मोम से मिलवाती हूँ। बोल वो मुस्कुरा देती है, फिर प्रिया के कान में धीरे से बोली, प्रिया तू पहली बार अपनी सासू माँ से मिलने जा रही है, याद रखना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। बोल वो मुस्कुरा देती है और अंजलि की बात सुन प्रिया उसका हाथ कस के पकड़ लेती है और बोली, यार तू मुझे डरा तो मत। बोल वो अपना मुंह बना लेती है और उसे ऐसा करते वो तीनों बोली, अब चलो भी यार, नहीं तो लेट हो जाएंगे। बोल वो सभी रूम से बाहर निकल जाते हैं। जब वो सभी नीचे हॉल में आती है तब उन सबको अंजलि की मोम नारायणी रॉय वहीं पर सोफे में बैठी एक फाइल पढ़ती दिखती है, जिन्हें देख अंजलि उनके पास जाकर बोली, मोम। जैसे मिसेस रॉय अपनी बेटी की आवाज सुनती है वो अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो उनकी नजरें अपनी बेटी पर ही रुक जाती है और वो मुस्कुराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हो जाती है और उन सबको देखने लगती है। तब अंजलि उन्हें देख बोली, मोम ये सब मेरी नई दोस्त। बोल वो उन तीनों का नाम उन्हें बता देती है और सभी उन्हें हेलो आंटी बोलती हैं, जिसके जवाब में वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सबको जवाब देती हैं। तब अंजलि प्रिया का हाथ पकड़ उसे अपनी मोम के पास लाकर बोली, मोम इससे मिलो, ये मेरी जान, मेरी दुनिया, आप जो भी बोलो ये वही है मेरी प्रिया। बोल वो मुस्कुरा देती है और प्रिया भी झुककर उनके पैर पर लेती है। ये देख नारायणी जी उसे उसके दोनों कंधों से पकड़ ऊपर उठाकर देखते हुए बोली, जितना सुना था आप उससे भी ज्यादा सुंदर और प्यारी हो बेटा। बोल वो प्रिया का माथा चूम लेती है और उनकी बात सुन प्रिया भी मुस्कुरा कर बोली, और आप भी बहुत प्यारी हो आंटी। बोल वो मुस्कुरा देती है। तभी अंजलि बोली, मोम सबको फ्रेशर पार्टी के जाना है, अब हम सब जा रहे। बोल वो उन्हें बाय बोल देती है और बोली, मोम आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, पार्टी में भाई भी होंगे और मैं उनके साथ ही घर आ जाऊंगी। जिसे सुन बुहा में अपना सर हिला देती है और फिर वो सारी वहां से कार में बैठ कॉलेज के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर में वो सभी कॉलेज गेट के अंदर होती हैं, पर वो सब जैसे ही पार्टी वाली जगह पर जाने के लिए होती हैं, बी से ही वहां पर खड़े दो गार्ड उन्हें रोकते हुए बोले, सॉरी पर आप सब बिना अपने पार्टनर के अंदर नहीं जा सकती हैं। देख वो सारी वहीं पर रुक जाती हैं
तभी वही चश्मा वाला लड़का अंजलि के पास आकर बोला, हेलो तुम आ गई। उस लड़के को देख अंजलि भी मुस्कुरा देती है और बोली, तुम अंदर नहीं गए। जिसे सुन वो लड़का बोला, तुम भूल गई, हमें ऐसे एंट्री लेना मना है। जिसे सुन अंजलि, हाँ मुझे पता है। ये देख वो लड़का बोला, क्या हम अंदर चले? जिसे सुन अंजलि बोली, नहीं मैं अभी नहीं जा सकती, अभी मेरी एक भी दोस्त को उनका अभी का पार्टनर नहीं मिला और मैं उन्हें छोड़ अंदर नहीं जा सकती। ये सुन उस लड़के का मुंह उतर जाता है। तभी वहां एक लड़का आता है और उन सबको देख बोला, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम सब अकेली हो? तो कोई एक अंदर मेरे साथ चल सकता है? ये देख प्रिया बोली, माया तुम चली जाओ। ये सुन माया बोली, नहीं मुझे नहीं जाना। एक काम क्यों नहीं करती मेघा, तुम चली जाओ और साथ में अंजलि और ये लड़के को भी ले जाओ, हम तीनों भी आ जाएंगे थोड़ी ही देर में। बोल वो उसे जाने का इशारा करती है। ये सुन मेघा बोली, ठीक है, हमें गेट से अंदर ही तो जाना है। ये बोल वो दोनों अंदर चली जाती है और थोड़ी ही देर में माया और काव्या भी अंदर चली जाती हैं और बस लास्ट में प्रिया ही बच जाती है। तभी प्रिया खुद से बोली, सब तो अंदर गए पर मैं यहाँ फंस गई, अब मैं किसके साथ अंदर जाऊँ? बोल वो यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो उससे बोला, जंगली बिल्ली तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, या यूं कहो तुम मेरे साथ चल सकती हो। बोल वो मुस्कुरा देता है और अपने सामने रोनित को देख प्रिया का मुंह बन जाता है और वो उसे देख बोली, अगर इस दुनिया के सारे लड़के भी मर जाए और तुम एक अकेले बचोगी तब भी मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। बोल वो उसे घूर कर देखने लगती है पर उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रोनित उसका एक हाथ पकड़ बोला, जंगली बिल्ली बाद में मुझसे आराम से लड़ भी लेना और मुझे देख भी लेना, पर चलो पहले अंदर एंट्री तो ले लो, क्या पता कोई तुम्हारे साथ जाने को तैयार होगा भी या नहीं। बोल वो मुस्कुरा देता है और उसकी बात सुन प्रिया गुस्से से बोली, नीली आंख वाले बिल्ले तुम्हें तो मैं देख लूंगी। बोल वो जैसे ही उसे मारने को होती है। रोनित बोला, यार तुम कैसी लड़की हो, चलो पहले अंदर। वैसे भी पार्टी शुरू हो गई है और तुम्हारी सारी दोस्त अंदर जा चुकी हैं, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या मक्खी मारने वाली हो। बोल वो उसे जबरदस्ती अपने साथ अंदर ले जाता है और गेट के अंदर जाते ही उन्हें वो चारों लड़की भी मिल जाती हैं जो प्रिया के लिए वहां पर ही खड़ी होकर उसके आने का इंतजार कर रही होती हैं। और जब अंजलि की नजर रोनित और प्रिया दोनों पर पड़ती है, उन दोनों को साथ देख उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो जैसे ही उसे भाई बोलने वाली होती है, रोनित उसे इशारे से मना कर देता है और प्रिया का हाथ छोड़ वहां से चला जाता है। और उसे ऐसे जाते देख प्रिया गुस्से में अपना एक पैर पटक कर बोली, छोड़ूंगी नहीं मैं इस लड़की को। बोल वो उसे घूर कर ही देख रही होती है। प्रिया की बात सुन काव्या जाते हुए रोनित को देख बोली, क्या हॉट बंदा है यार, काश ये मुझे मिला होता। बोलते हुए वो प्रिया को देख बोली, कितना हैंडसम और गुड लुकिंग है यार वो, और तू बेवजह ही उस पर गुस्सा किए जा रही है। बोल वो उसे देखती है। तभी अंजलि उसके कंधे पर हाथ रख बोली, क्या हुआ तुझे, तू क्यों उन्हें ऐसे घूर कर देख रही है। बोल वो उसे देखने लगती है। इस पर प्रिया गुस्से में बोली, मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी जान ले लूंगी। बोल काफी गुस्से में नजर आती है और उसकी बात सुन अंजलि अपने मन में बोली, ऐसा भी क्या हुआ भाई और इसके बीच जो ये इस तरह से बिहेव कर रही है। सोच वो ध्यान से उसे देखने लगती है। तभी माया बोली, यार चलो भी, क्या यहीं पर खड़े रहने का इरादा है। बोल वो सब आगे बढ़ जाते हैं। वो पांचों साथ में ही एक साथ अंदर जाती हैं और जैसे ही सबकी नजर उन सब पर पड़ती है तो क्या लड़के और क्या लड़कियां, सबकी आंखें बस उन सब पर ही जम जाती है और वो सभी बस अपनी आंखें फाड़े उनको ही देखने लगते हैं। काव्या लाइट स्किन पिंक कलर के फ्लो टच गाउन में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसके लंबे घने बाल उसके कंधे को ढके होते हैं, कानों में छोटे डायमंड इयररिंग, एक हाथ में वॉच और मैचिंग सैंडल और सिंपल सा लाइट मेकअप, इतने में ही वो काफी ज्यादा प्यारी लगती हैं। माया ने एक ब्लैक कलर का काफी सिंपल गाउन पहनी होती है जिसकी शोल्डर स्लिप काफी पतली और बैक गला डीप होता है, साथ ही एक साइड से उसमें कट लगा होता है जिस कारण उसकी गोरी लंबी और सुंदर डांग साफ दिखाई दे रही होती है। फ्लो टच गाउन के साथ मैचिंग इयररिंग, मैचिंग सैंडल, गले में एक पतली सी प्लेटिनम चेन और उसके सारे बाल एक तरफ कंधे पर होते हैं जिसमें वो काफी ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही होती हैं। मेघा स्किन ग्रीन कलर की ऑफ शोल्डर फ्रॉक में वो किसी डोल की तरह लग रही होती हैं। बालों में एक हेयर बैट और कानों में छोटे डायमंड इयररिंग और उसके घने लंबे बाल उसकी पीठ को ढके होते हैं। प्रिया ने एक ब्लैक कलर का बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी होती है जो ऑफ शोल्डर और काफी ज्यादा स्टाइलिश होता है, साथ ही हाथों में बैंगल और उसके ड्रेस में पत्ती के आकर के बने बहुत सारे फ्लावर होते हैं, कानों में छोटी इयररिंग, बालों का बन बना होता है और उसके दोनों साइड से थोड़ी सी लटें उसके गालों पर आ रही होती हैं और एकदम लाइट मेकअप में भी वो कमाल की लग रही होती हैं। अंजलि सिंपल लुक और लाइट मेकअप में वो किसी परी से कम नहीं लग रही होती हैं। और जैसे ही ये सारी लड़की पार्टी हॉल में पहुंचती हैं, सबकी नजरें बस इन्हीं सब पर थम जाती हैं और सारे लोग बस एकटक इन्हें ही देखने लगते। जहां लड़कियां इनकी खूबसूरती देख जल भून कर राख हो रही होती हैं तो वही सारे लड़के इनके दीवाने से बन जाते हैं। हार्टलेस कपल एपिसोड 14। जब 14 पार्टी में गुंडों का आना और लड़कियों पर हमला करना।
इन सभी लड़कियों को देख सारे लड़के बस आपस में बातें करने लगते हैं और उनकी खूबसूरती की तारीफें करने लगते हैं, जिन्हें देख उनके आसपास खड़ी लड़कियां काफी ज्यादा जल रही होती हैं क्योंकि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा होता है। और उसी गुस्से में एक लड़की अपनी दोस्त से बोली, इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती, ना सारा लाइमलाइट यही लोग ले लेंगी तो हमारा क्या होगा। माना हमने ये सब सुंदर है इसका मतलब ये तो नहीं ना हम सुंदर नहीं है, हम भी तो सुंदर है। पर इन पांचों के कारण कोई भी हमारी तरफ देखता तक नहीं, और इतनी सुंदर ड्रेस पता नहीं इन लोगों को कहाँ से मिल गई, अगर ऐसी ही ड्रेस हमारे पास भी होती तो हम भी इनकी ही तरह सुंदर दिखते। बोल वो सब जल रही होती हैं। उन सभी को सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस तो होती है पर कोई भी किसी के तरफ नहीं देख रहा होता है। वो सब बस आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर बने स्टेज पर प्रिंसिपल सर आकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोले, गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। जिसका जवाब देते हुए वो खुद ही बोले, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। वैसे तो आप सबको पता ही होगा हर साल फ्रेशर पार्टी क्यों रखी जाती है, पर फिर भी एक बार मैं आप सबको बता दूं, ये पार्टी यहाँ इसलिए रखी जाती है ताकि सीनियर और जूनियर दोनों में ही अच्छी दोस्ती हो जाए और वो सब आपस में अच्छे से दोस्ती कर मिलजुल कर रहे और कोई किसी से झगड़े या लड़ाई ना करे। तो अब आप सब मिलकर पार्टी एंजॉय करो और आपस में जान पहचान बढ़ाओ। बोल वो बाहर से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते तो कुछ खाने पीने के सामानों में टूट पड़ते। पर वहीं पर कोई था जिसकी नजर प्रिया से तो किसी और की नजर अंजलि से हटने का नाम ही नहीं ले रही होती है। वैसे तो सारे लड़कों की ही नजर उन सब पर होती है पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती उनमें से किसी के भी पास जाकर बात करने की। मगर इस पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो इन लड़कियों को अपनी गंदी नजरों से देख रहे होते हैं और उन्हीं में से एक रोकी होता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आया होता है, पर उसे ये बात अच्छे से पता होती है वो उन चार लड़कियों को छूना तो दूर उनके आसपास भी भटक नहीं सकता, इसीलिए उसके निशाने पर अंजलि होती है क्योंकि उसने देखा था अंजलि काफी ज्यादा डरी और सहमी थी और उसे देखकर उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता है। पर जब तक अंजलि अपनी दोस्तों के साथ थी वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए वो अपने सभी आदमी जिन्हें वो यहाँ स्टूडेंट बनाकर लाया था उन सबको इनका किडनैप करने का बोल देता है और खुद ही वहाँ आई सभी लड़कियों को अपनी हबसी नजरों से घूरने लगता है। वही लड़कों में मिहिर, कृष और मयूर तीनों साथ में होते हैं। तभी मयूर बोला, पार्टी थोड़ी बोरिंग लग रही है, क्यों ना इसे थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाई जाए और थोड़ा डांस वगैरह हो जाए। बोल वो सबको देखने लगता है। ये देख वो दोनों भी मुस्कुरा देते हैं। फिर मिहिर स्टेज पर जाकर बोला, हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता पार्टी थोड़ी बोरिंग है। जिसे सुन सभी हाँ बोल जोर से चिल्लाते हैं। जिसे सुन कृष बोला, तो चलो फिर थोड़ा डांस और थोड़ी मस्ती हो जाए। बोल वो म्यूजिक प्ले कर देता है जिसे देख बहुत सारे लोग डांस करने लगते हैं। जिसे देख मेघा अंजलि का हाथ पकड़ बोली, चल ना अंजलि हम सब भी डांस करते हैं, काफी मजा आएगा डांस करने पर। बोल वो उसे अपने साथ चलने को बोलती है पर अंजलि उसे मना करते हुए बोली, नहीं मेघा मुझे डांस करना नहीं आता, तुम ही डांस करो। बोल वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये देख मेघा बोली, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। बोल वो वहाँ आसपास देखने लगती है ताकि वो किसी के साथ डांस कर सके, पर कोई भी उसे अपने लेवल का नहीं दिखता, ना ही हैंडसम या गुड लुकिंग। जिसे देख वो बोली, यार यहाँ पर क्या एक भी अच्छे लड़के नहीं है जिसके साथ में डांस कर सकूं। बोल वो अपना मुंह बना लेती है। तभी उसकी नजर स्टेज के पास ही खड़े उन तीन लड़कों पर पड़ती है जिन्हें देख वो बोली, सुख है कोई तो यहाँ मेरी ही तरह स्मार्ट है। बोल वो सीधे उन तीनों के पास जाकर बोली, हेलो बॉयज, क्या कोई मेरे साथ डांस करेगा। बोल वो उन तीनों को देखने लगती है। ये देख मिहिर बोला, क्या तुम हम तीनों से ही बोल रही हो। जिसे सुन मेघा बोली, नहीं तुम सबके भूत से तो क्या भूत जी, आप में से कोई मेरे साथ डांस करेगा। बोल वो तीनों को देखने लगती हैं और उसे वहां पर देख मयूर बोला, मुझे डांस करना नहीं आता, तुम मिहिर को अपने साथ ले जाओ, ये काफी अच्छा डांस करता है। बोल वो उसे देखने लगता है और मयूर की बात सुन मिहिर बोला, नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं, जब इतनी सुंदर लड़की खुद से आकर डांस के लिए बोले तो कोई बेवकूफी होगा जो उसे मना करे। बोल वो मयूर को देख हंसने लगता है और वो मेघा का हाथ थाम वहां से उसके साथ चला जाता है। अब सारे लोग अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं जिसे देख माया और काव्या का भी मन होता है डांस करने का, पर उन्हें भी कोई उनकी ही तरह का नहीं दिखता। ये देख उनकी भी नजर उन दो लड़कों पर ही जाती है जो हैंडसम होने के साथ गुड लुकिंग ही होते हैं, जिन्हें देख वो भी उनके ही पास जाकर उनके साथ डांस करने लगती हैं। तभी अंजलि बोली, प्रिया सभी लोग डांस कर रहे हैं,
और हम क्या करें, चलना हम दोनों कुछ खा लेते हैं। वैसे भी हमने कुछ खाए नहीं है। अपनी जान की बात सुन प्रिया प्यार से उसके गालों पर किस कर बोली, जैसी मेरी जान की मर्जी बोल। वो दोनों खाने के स्टोर की तरफ चले जाते हैं और दोनों एक ही प्लेट में अपने लिए खाना निकाल उसे एक टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं और साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी अंजलि का मोबाइल बजने लगता है और अंजलि मोबाइल चेक करती है तो उसमें उसके भाई का कॉल होता है। ये देख वो उसे पिक कर बोली, हेलो भाई। जिसे सुन रोनित बोला, क्या कर रही हो छोटी। बोल वो शांत हो जाता है और अपने भाई की बात सुन अंजलि बोली, भाई मैं और प्रिया हम दोनों खाना खा रहे हैं। जिसे सुन रोनित बिना सोचे ही बोला, जंगली बिल्ली खाना भी खाती है, मुझे तो लगा वो बस लोगों का खून ही पीती है। बोल वो खुद ही हंसने लगता है और अपने भाई की बात सुन अंजलि बोली, भाई शब्द पर वो पूरा जोर देकर बोलती है। जिसे सुन रोनित बोला, वैसे तुम्हारी दोस्त सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। बोल वो मुस्कुराया और अपने भाई की बात सुन अंजलि बोली, वो तो है ही भाई। बोल वो भी प्रिया के तरफ देखने लगती है और बोली, भाई आप मेरी दोस्त से मिलते क्यों नहीं, हम दोनों ही यहाँ पर बैठे हैं। बोल वो मुस्कुरा देती है और प्रिया से बोली, प्रिया भाई तुझसे मिलना चाहते हैं, क्या तू भाई के साथ डांस करेगी। बोल वो उसे देखने लगती है और अंजलि की बात सुन प्रिया बस मुस्कुरा देती है। ये देख अंजलि बोली, ठीक है भाई आप आ जाओ। बोल फोन कट कर देती है और बोली, प्रिया तू ना जिस लड़के से लड़ रही थी वो ना। इससे आगे अंजलि कुछ बोल पाती। प्रिया बोली, बात मत कर उस लड़के की, अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं उसकी अच्छे से पिटाई लगा दूंगी। बोल वो गुस्से में दिखने लगती है और उसकी बात सुन अंजलि अपने मन में बोली, ऐसा भी क्या हो गया दोनों में जो ये भाई पर इतना गुस्सा करने लगी। बोल वो सोच में पड़ जाती है और अनजाने में ही उसके हाथ में पकड़ी पेस्ट्री उसके कपड़े में गिर जाती है। जिसे देख वो बोली, ओ नो ये क्या हो गया। बोल वो खड़ी हो जाती है और प्रिया भी उसे देख बोली, अरे इसे जल्दी साफ करना होगा नहीं तो ये सारी ड्रेस खराब कर देगी। बोल वो टिश्यू पेपर से उसे साफ करने लगती है। ये देख अंजलि बोली, तू रहने दे प्रिया, मैं इसे बाथरूम में जाकर साफ कर लेती हूँ। जिसे सुन प्रिया बोली, चल मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ। जिसे सुन अंजलि उसे मना करते हुए बोली, नहीं तू यहीं पर रह, मैं खुद ही जाती हूँ। वैसे भी भाई यहाँ आने वाले होंगे, तू यहीं पर रुक। बोल वो वहां से चली जाती है। डांस फ्लो में सभी लोग डांस करने में मग्न होते हैं। उन्हीं के बीच एक आदमी जो दिखने में कहीं से कहीं तक स्टूडेंट नहीं लग रहा होता है, वो अपने कुछ और साथी के साथ उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर मेघा, काव्या और माया डांस कर रहे होते हैं। और वैसे ही डांस करते हुए वो लोग धीरे से उन सबके करीब पहुंच जाते हैं। साथ ही एक आदमी के हाथों में चाकू होता है जिससे वो मेघा को मारने वाला होता है, पर जैसे ही वो मेघा को मार पाता ठीक उसी समय मयूर की नजर उस आदमी के हाथ में पकड़े चाकू पर चली जाती है और इससे पहले वो मेघा को मार पाता मयूर जल्दी से मेघा को वहां से दूर धकेल देता है और उस चाकू को अपने हाथ में ही पकड़ लेता है, जिस कारण उसके हाथों से खून बहने लगता है और इस तरह मेघा को धकेलने के कारण बहुत से लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। और ठीक उसी समय म्यूजिक भी ऑफ हो जाती है। तभी मयूर उस आदमी के हाथ से चाकू छुड़ाकर उसे एक लात उसके पेट पर मार बोला, कौन है तू और क्यों मारना चाहता है इसे। बोल वो अपने खून से लथपथ हुए हाथ से ही उसकी कॉलर पकड़ उसे वापस उठाकर खड़ा करता है और जब सारे लोग ये देखते हैं सब हैरान हो जाते हैं और वहां पर बाकी जो गुंडे होते हैं ये देख वो वहां से भाग जाते हैं। तभी मिहिर और कृष भी उस आदमी को पकड़ उसकी पिटाई लगाने लगते हैं और मेघा दौड़कर मयूर के पास जा उसका हाथ पकड़ रोते हुए बोली, ये क्या किया तुमने, तुम पागल हो क्या, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो। बोल वो अपनी ड्रेस से ही थोड़ा सा कपड़ा फाड़ उसे मयूर के हाथ में लपेट देती है और उसे देख बोली, अकल नाम की चीज नहीं है, अगर तुम्हें कहीं ज्यादा लग जाती तो से। पर मयूर बोला, ये तो मामूली सी चोट है बस, बाकी कुछ नहीं, और तुम इतनी सी चोट के लिए क्यों रो रही हो। वो तो सही हुआ मैंने सही समय पर देख लिया, नहीं तो आज तुम्हारा काम तो हो ही गया था। बोल वो मुस्कुरा देता है और उसकी बात सुन मेघा का मुंह बन जाता है। तभी मयूर बोला, ये आदमी है कौन और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे लगता और भी ऐसे ही गुंडे यहाँ होंगे, हमें उन सबको पकड़ना होगा। बोल वो आसपास देखने लगते हैं। तभी मिहिर बोला, सही बोला तू मयूर, ये एक अकेला नहीं है और भी कुछ लोग यहाँ पर है, हमें उन्हें ढूंढना होगा, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। बोल वो सब आसपास देखने लगते हैं। दूसरी तरफ रोकी की नजर काफी देर से अंजलि पर ही थी और जब वो अंजलि को ऐसे अकेले बाथरूम की तरफ जाते देखता है तो उसके और उसके कुछ दोस्तों के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ जाती है और वो सब भी उसके पीछे ही जाने लगते हैं। वही अंजलि जब बाथरूम के पास जाती है तो रोकी उन सबको अंजलि को पकड़कर अपने साथ ले जाने का बोल देता है। बाथरूम के अंदर अंजलि अपनी ड्रेस को पानी से साफ करते हुए बोली, ये भाई और प्रिया के बीच चल क्या रहा है।
भाई ने मुझे तब मना क्यों किए प्रिया को ये बताने के लिए, वो ही मेरे भाई है और प्रिया इतनी क्यों नाराज है मुझे पता लगाना होगा। बोल वो अपनी ड्रेस साफ कर बाथरूम से बाहर निकलती है और वो जैसे ही आगे बढ़ती वैसे ही उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके है, जिसे महसूस कर वो डर जाती है और डरते हुए ही पीछे पलट कर देखती है तो उस पीछे कोई भी नहीं दिखता। ये देख वो खुद से बोली अभी ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। ये सोची वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे अपने पीछे से बहुत सारे कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये देख वो अंदर तक डर जाती है। तभी उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है जो अपने साथियों से बोला पकड़ो उसे, वो भाग ना पाए। बोल वो सब उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और उस लड़के की आवाज सुन अंजलि का पूरा शरीर ही डर से कांपने लगता है और वो बिना पीछे देखे ही भागने लगती है और उसे ऐसे भागते देख वो सब भी उसके पीछे ही भागने लगते हैं और भागते हुए ही अंजलि किसी से जा टकराती है।